रिकॉर्ड फिल्म्स के स्टूडियो से अजीज अहमद खान आपको खुश आमदीद कहता है। नाजरीन, आज हम एक नए सफर का आगाज कर रहे हैं। लाइव विद अजीज खान एक शो नहीं, एक नए अहद का आगाज है। उरूज रिकॉर्ड फिल्म्स एक ऐसा इदारा जो आपके माजी से आपका रिश्ता जोड़ना चाहता है। इस प्रोग्राम में आपको एंटरटेनमेंट के कई रंग नजर आएंगे। हम आपके लिए शोज लाएंगे। आपको इस प्रोग्राम में गीतों की आहट महसूस होगी और खूबसूरत गजलों का तरन्नुम आपकी समातों तक पहुंचेगा। हम आपको लोकगीत सुनवाएंगे। हम चाहते ही हैं कि आपका रिश्ता आपके खूबसूरत माजी से जोड़े। उरूज रिकॉर्ड फिल्म्स एक इदारा नहीं, तख्लीक का एक संग-ए-मील है। हम आपका रिश्ता तसव्वुफ की मंजिलों से जोड़ेंगे। सूफीज़्म, लोक रीत रिवाज के रंग और अपनी सरजमीन से मोहब्बत का तर्स हमारे बुनियादी नस्ब-उल-ऐन का हिस्सा है। अजीज अहमद खान आपको खुशामदीद कहता है और मैं अपनी टीम का तारुफ आपसे करवाता चलूं। बुनियादी तौर पर नौजवान फिल्म प्रोड्यूसर और डायरेक्टर जमान खान इस इदारे की रूह रवां है। इनकी मुआवनत शाह जमान कर रहे हैं। आज एक बिल्कुल मुख्तलिफ प्रोग्राम हम आपकी खिदमत में ला रहे हैं। फिल्म कहानी। पाक फिल्म इंडस्ट्री एक यादों का ऐसा खजाना और खजीना है जिसमें आपको बेशुमार क्लासिकल फिल्मों के रंग नजर आते हैं। हम चाहते हैं कि आप तक इन फिल्मों का पस मंजर, उनकी कास्ट में शामिल लोगों का तारुफ और खूबसूरत गीतों की तरन्नुम रेजी आप तक पहुंचती रहे। जिस फिल्म को आज हम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं वो अपने अहद की एक लाजवाल और ना भूलने वाली फिल्म नागमणि है। हबीब जालिब ने लिखे, एक इनकलाबी शायर जिसने
इंसान दोस्ती का ख्वाब देखा था। और नागमणि के गीतों में एक बहुत खूबी की बात यह है कि हबीब जालिब इन गीतों के पैराए में अपने नजरिए की मेरा ईमान मोहब्बत है, सारी दुनिया मेरे कदमों पे उठावर कर दूं, चांद तारों से मेरी जान तेरा दामन भर दूं, तेरे ख्वाबों पे कभी छा न सके शाम अलम। मेरा ईमान मोहब्बत है, मोहब्बत की कसम, मेरा ईमान मोहब्बत है। वो जहां एक जहन्नम है जहां तू न मिले, डर के मर जाऊं जो ये साया के सून मिले, जिंदगी जहर भरा जाम है अब तेरे बगैर, तेरी चाहत पे है कुर्बान मेरे लाख जन्म। मेरा ईमान मोहब्बत है। दो प्रेम करने वालों की कहानी है। मोहब्बत का बंधन एक ऐसा खूबसूरत रिश्ता है जो इंसानों को तख्लीक का नया रास्ता दिखाता है। इस फिल्म की कहानी एक ऐसे कबीले की दास्तान है जो खुद को नाग देवता की औलाद समझती। फिल्म एक ऐसे नजरिए के गिर्द घूमती है जो हिंदू देवमालाई दास्तान का एक वरक है। कहानियों के मुताबिक हिंदू नाग देवता को एक खास मुकाम देते हैं और उनका ख्याल ये है कि इच्छाधारी सांप 100 साल गुजरने के बाद इस बात पर कादिर हो जाते हैं कि वो इंसान का रूप धार लें। इसी कबीले में रानी रहती है, खूबसूरत नक्शो नैन गिजाली आंखों वाली रानी। वही मुराद को अच्छी लगती है, अट्रैक्ट करती है, और जो नाग देवता का जहर का तिर्याग ढूंढने आता है वो खुद एक ऐसी लड़की की जुल्फों का असीर हो जाता है जिसे नागदासी कहा जाता है। आज मेरे जीवन में कैसी रे मची हलचल, कैसी रे मची हलचल, कैसी रे मची जिया मोरा धड़क गया, हो गई मैं बेकल, किसने किया बेकल कौन सकी, जाने क्या है ये उमंग कहते हुए शर्माऊं, किसी के हाथ न हो मन में उठी नई तरंग, नाचे अंग पंछी तेरे संग संग, मन चाहे उड़ जाऊं, किसी के हाथ न हो। हमने आपके लिए मुंतखब की है वो अपने अहद की एक लाजवाल और ना भूलने वाली फिल्म है नागमणि। एक देवमालाई कहानी पर मबनी फिल्म, एक अनदेखे जजीरे की कहानी। इस दूर उफ्तादा जजीरे में नाग देवताओं की औलाद रहती है।
फिल्म की कहानी के मुताबिक जहरीले नागों का जहर खत्म करने के लिए एक मेडिसिन कंपनी अपने 2 एक्सपर्ट्स भेजती है ताकि उस जजीरे के पस मंजर का जायजा लेकर कोई जड़ी बूटियां ऐसी तलाश की जाएं जिससे जहरीले नागों के जहर का खात्मा किया जा सके। इस फिल्म के हीरो वहीद मुराद और उनके मुआविन अदाकार कवि थे। फिल्म के डायरेक्टर रजा मीर थे, जिन्होंने इससे पहले फिल्म लाखों में एक बना के शोहरत पाई। रजा मीर बुनियादी तौर पर कैमरामैन या अक्कास थे। उन्होंने लाखों में एक के बाद फिल्म पराई आग 1971 में डायरेक्ट की थी और 1972 7 अप्रैल को फिल्म नागमणि रिलीज हुई। झमा झम एक अलबेली सिनार झमाझम आग लगाए मन तड़पाए एक अलबेली सिनार झमाझम एक अलबेली सिनार झमाझम हाय रे झमाझम हाय रे झमाझम। कॉस्ट में वहीद मुराद, कवि, संगीता, रानी, साकी और दीगर अदाकार शामिल हैं। गीतों की मौसीकार निसार बज़मी ने दी है। फिल्म नहीं, 45 साल पहले का एक किस्सा है, कहानी है। यानी निस्फ सदी पहले फजाओं में जो गीत गूंजे थे, आज भी आप उसकी शीरीनी और मिठास महसूस करते हैं। आज भी सूरज डूब गया है, आज भी तुम नहीं आए, आज भी सूरज डूब गया है, आज भी तुम नहीं आए, मन को झूठी आस दिलाते हमें दे शाम के साथ।
संगीत अजीज खान।